आशा बहुएं जिनके द्वारा हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है। कभी विधानसभा का घेराव होता है तो कभी राजधानी लखनऊ में एक बड़ा मार्च किया जाता है, तो कभी देखने को मिलता है कि सीएमओ ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन पत्र सौंपा जाता है, तो कभी जिला अधिकारी के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है कि इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला कि सतीश महाना तक की मुलाकात की गई, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं के हल के लिए कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया। स्थितियों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये जरूर देखने को मिल रहा है कि स्थितियां बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश की आशा बहुओं के द्वारा सरकार से ये मांग की जा रही है कि इनकी मानदेय संबंधित जो समस्याएं है उनको लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए। इसके साथ ही इनकी तमाम अन्य मांगे हैं उसको लेकर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणा की जाए, जिससे कि इनकी जो जिंदगियां हैं वो आसान हो सके। लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से महज इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, ना कि समस्याओं का हल किया जा रहा है। सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, नारी वंदन की बात कर रही है, लेकिन ये जो महिलाएं धरातल पर काम कर रही है इनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी खास करती हुई नजर नहीं आ रही है। नाराजगी काफी ज्यादा है और आशा बहुओं से साफ तौर पे ये आश्वासन दिया गया था कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन कितनी की जाएगी कुछ नहीं बताया गया। इसके साथ ही इनका बकाया भुगतान भी है जो कि अभी तक लंबित है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर लगातार इनके द्वारा कार्यक्रम किए गए, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाया और अब संगठन के द्वारा आगे की रणनीति बनाई जानी है। फिलहाल कल एक बेहद अहम कार्यक्रम या यूं कहें कि बैठक होने वाली। इस बैठक में क्या कुछ खास होगा आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, नमस्कार। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिला था कि एक लंबे वक्त के बाद आप लोगों के द्वारा एक नई रणनीति बनाई गई है। कल एक बेहद अहम बैठक होने वाली है आशा वर्कर को लेकर, क्या कुछ तैयारियां, ये बैठक किस परिप्रेक्ष्य में होगी? ये एक्चुअल में बीच में हम लोगों ने एक 55 दिन की लंबी हड़ताल चलाई थी और सरकार के साथ 6 फरवरी को एक लिखित समझौता हुआ था जी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री निदेशक परिवार कल्याण की मौजूदगी में एक समझौता हुआ था और उस समझौते में ये कहा गया था कि 13 सूत्री जो मांग पत्र है, इस मांग पत्र की समस्त मांगों को स्वीकार किया जाता है और इसकी जो जटिलताएं हैं लागू करने की, इस पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके उसको अगले चरण में बैठकर संवाद स्थापित करिए और उसके बाद सरकार और प्रशासन की मध्यस्थता में एक समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा जी और उसे त्वरित रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। ये 6 फरवरी को हुए समझौते के हिसाब से उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के नेतृत्व में बनी जो सरकारी कमेटी थी उसकी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और 9 तारीख के बाद जी फिर सरकार ने उस जो वार्ता 4 दिन बाद बुलाई जानी थी उसको उन्होंने आज तक नहीं बुलाया और आप समझ लीजिए कि 9 तारीख से 9 तारीख 90 दिन उसके लगभग पूरे हो गए जी। इस बीच सरकार ने करीब 1090 करोड़ और करीब 1000 करोड़ रुपया इनके पुराने भुगतान का जारी भी किया जी। उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर घालमेल हुआ। हम लोगों ने 24 मार्च को, फिर 10 अप्रैल को और फिर 20 मई को लगातार हम लोगों ने जगह जगह प्रोटेस्ट करके होने वाली घालमेल, बेईमानी और जो है मनमानीपन, बेनामी खातों में अंतरण, ये तमाम तरह की शिकायतें हम लोगों ने की और उस वार्ता को भी कंटिन्यू करने के लिए और समझौते को एक रूप देने की बात सरकार के सामने रखी। लेकिन सरकार का ये था कि भाई उस समय विधानसभा घेराव का एक नारा था और विधानसभा चल रही थी, तो तात्कालिक तौर पर दबाव में सरकार ने समझौता कर लिया जी। उस समझौते के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में भी उस समझौते का हवाला दिया और कहा कि हमारी वार्ता चल रही है यूनियन प्रतिनिधियों के साथ, हम इनके मानदेय में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, हम इनको मातृत्व अवकाश देने जा रहे हैं, हम इनको ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड के दायरे में लाने जा। ये सदन में उन्होंने एक प्रश्न उत्तर में दिया। प्रश्न के जवाब में जो है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने क्रमशः विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर लोगों को आश्वस्त किया। लेकिन विधानसभा के पटल पर की गई घोषणा और हमारे साथ किए गए समझौते, दोनों पर कहीं सरकार खरी नहीं उतरी जी। तो हम लोग अब 5 तारीख को यानी कल लखनऊ में एक बैठक करके और आगे की योजना बनाने के लिए जो है
मजबूर हैं और हमारे पास आंदोलन के अलावा तो कुछ है नहीं। तो हम लोग कल बैठेंगे और बैठ करके सरकार की जो धोखाधड़ी है, बेईमानी है और मजदूर और कर्मचारी विरोधी जो पूरी इसका व्यवहार और चरित्र है, इसके खिलाफ एक व्यापक जन अभियान चलाने और एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए हम लोग कल जो है विचार विमर्श करेंगे। और जो भी बैठक में निकलेगा उसमें प्राथमिक रूप से यह है कि अगस्त के महीने में प्रथम या दूसरे सप्ताह में जब मानसून सत्र होगा तो एक बार राजधानी में विधानसभा घेराव का एक अभी फिलहाल एक दिमाग पूरे प्रदेश में लोग बना रहे हैं और अब बैठक में जो भी निर्णय हो, लेकिन एक बड़ी लंबी लड़ाई अभी हम लोग 2027 के चुनाव तक का एक पूरा कार्य योजना हम लोग तैयार करेंगे, खाली विधानसभा घेराव तक मामला नहीं रहेगा। जी, यानी कि विजय जी ये कहा जा सकता है कि कल की जो बैठक होगी इसके बाद सिर्फ एक बार का कार्यक्रम नहीं बल्कि आगे के आने वाले हर एक कार्यक्रम की रणनीति कहीं ना कहीं निश्चित तौर से अभी विधानसभा चुनाव से पहले तक की पूरी एक रणनीति हम लोग बनाएंगे और सरकार के खिलाफ एक व्यापक जन अभियान, जन आंदोलन का जो है पूरा स्वरूप इसको देंगे। हम खाली अपने संवर्ग के भीतर, आशा वर्कर्स के भीतर ही नहीं बल्कि हम जिन लोगों के बीच में आशा वर्कर्स अपनी सेवाएं देती हैं, वो उनका भी एक बड़ा हिस्सा पीड़ित है। जैसे PMJSY के लाभार्थी वही लोग हैं, तो PMJSY के लाभार्थी है, 5,000 रुपए उसको मिलता है गर्भवती को, माँ को, वो पैसा आप 5-5 साल से 6-6 साल से नहीं दे रहे हैं जी। आशा वर्कर को तो 50 रुपए मिलने थे, उसमें 5,000 रुपए तो गर्भवती का आपने मार दिया। 6 साल से उसके फार्म नाली में मिल रहे हैं, कूड़ेदान में मिल रहे हैं, उसकी शिकायत की जा रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपके PSC CSC ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर प्राइवेट में बैठ करके काम कर रहे हैं, दवाइयां बेच ले रहे हैं, ग्लव्स से लेकर के धागा तक बाहर से खरीदना पड़ रहा है। गर्भवती पहुंच जाए तो 3,000 से 5,000 रुपए की वसूली हो रही। तो आपने इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का, CSC का क्या हाल कर दिया है, PSC का क्या हाल कर दिया है आपने, तो मैंने क्या योजना है आपकी। तो खाली ये सवाल आशा वर्कर्स का नहीं रह गया है, आशा वर्कर्स भी है और जन स्वास्थ्य का भी सवाल है। तो और ये दोनों निचले पादान की सबसे कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम लोग आने वाले दिनों में एक बड़े जन अभियान का भी स्वरूप इस आंदोलन के दौर में देंगे और इसकी भी एक कार्य योजना बनेगी। जी विजय विद्रोही जी, जो आप लोगों की 5 तारीख को बैठक होने वाली है, ये बैठक वर्चुअल तरीके से होगी या फिर कहीं अन्य जगह पे होने वाली है? नहीं, ये लखनऊ के उप समायुक्त कार्यालय में एपीसेन रोड पर स्थित उप समायुक्त कार्यालय का जो श्रमिक सलाहकार परिषद का भवन है, उसी के भीतर ये बैठक होने वाली है। और कल हम लोग लखनऊ में पूरे प्रदेश के हमारे राज्य कमेटी के सदस्य, हमारी जिला अध्यक्ष सब और हमारी ब्लॉक अध्यक्ष ये सब मिल रही है और बैठ करके आगे की पूरी एक राज्य स्तरीय योजना तैयार करेंगे। जी विजय विद्रोही जी, जो कल आप लोगों की बैठक होगी, क्या इसके बाद तुरंत कोई कार्यक्रम देखने को मिलेगा या फिर अगस्त में ही कार्यक्रम होगा आप लोगों का? नहीं, बिल्कुल हम लोग तत्काल जो है कल कोई निर्णय लेने के बाद अब एक धारावाहिक आंदोलन में जाना है तो वो अगस्त का जो कार्यक्रम है वो तो है ही है, लेकिन कार्यक्रमों की तैयारियों से लेकर के और सांकेतिक रूप से हमारे प्रदर्शन और सरकार को आगाह करने की योजना हम लोग शुरू करेंगे। और एक तरह से ये मानिए कि कल ही हम लोग अपने आंदोलन का ऐलान करते हुए कल से ही कुछ न कुछ शुरू करेंगे। जी विजय विद्रोही जी, अंत में आपसे मेरा यही सवाल है, जिस तरह से आप लोगों ने तमाम बार अपने कार्यक्रम किए, प्रदर्शन किए हैं और देखने को मिला है कि भारी संख्या में आशा बहुएं हो या फिर अन्य कर्मचारी वो सम्मिलित भी हुए हैं, तो कल के कार्यक्रम के बाद आप लोग क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने सभी साथियों को जो आपके साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहे हैं? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अभी पिछले दिनों एक सप्ताह भी नहीं बीता है, अभी आप प्रदेश ने रोजगार सेवकों के एक महाजुटान को देखा है और उस आंदोलन के साथ भी सरकार ने जो व्यवहार किया है और जिस तरह से उनको झांसा दे करके, ठेल धकेल करके और उनके घरों वापस किया है, तो सरकार के चरित्र को इस बड़ी परिघटना से समझना चाहिए। तो हम अपने लोगों को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार का जो व्यवहार और चरित्र है वो बहुत मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, स्कीम विरोधी है। उसके पास हमको देने के लिए कुछ नहीं है और सिर्फ धमकी है, पुलिस है, डर है, जेल भेज देने का खौफ पैदा करना है, यही उनके पास है और बातचीत का झांसा है। हमारे साथ तो कम से कम एक लिखित समझौते तक गए, लेकिन कि 24-25 हजार 30 हजार रोजगार सेवक आए और उनके साथ इन्होंने जबानी कह दिया कि 15 दिन बाद बात करेंगे। कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सचिव स्तर का कोई अधिकारी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
आप देखिए कि कितनी एरोगेंस सरकार है, कितनी कर्मचारी विरोधी हो, कितनी बेखौफ सरकार है, जिसको चुनाव सर पे खड़ा हुआ और जनता का कोई खौफ नहीं। तो उनको लग रहा है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरह से पिछले दौर में एड्रेस करते रहे और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बल पर भी सामाजिक विभाजन और धार्मिक विभाजन के जरिए ही हम चुनाव जीत लेंगे, तो ये अभी कठिन है उनके लिए अब की बार। तो हम तो माने इन तमाम सारी चीजों से हमारे लोगों को भी सीखना चाहिए और सरकार के व्यवहार को समझते हुए नई रणनीति के हिसाब से एक लंबी दूरी की लड़ाई का संकल्प लेकर के हमको डटना चाहिए और बिना हताश हुए, बिना निराश हुए, बिना डरे सरकार को हराने और अपने अधिकारों को हासिल करने की तरफ बढ़ना चाहिए। जी, विजय विद्रोही जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका, धन्यवाद।